सेकंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो नाम में होगा वही हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ, नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। अब ये तो समझ आ गया भी हमें हर जगह नंबर ऑफ़ ईयर परचेज के साथ अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन लगा देनी है, वेटेड प्रॉफिट है तो वेटेड प्रॉफिट के लगा देंगे, सुपर प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट लगा देंगे। लेकिन मेन है कि इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो, सुपर प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी मैंने आपको बता ही दिया है, टोटल जितने ईयर्स हों उनको टोटल कर लो, उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स निकाल दो तो एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एक तो ये हो गया। और एक्चुअल प्रॉफिट या हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि इतना टोटल कैपिटल इन्वेस्ट किया था और उस पर हमें इतना प्रॉफिट हो गया। वह अमाउंट में भी हो सकता है और परसेंटेज में भी हो सकता है। उसमें से हमने माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला होता है टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड। ये तो आप लोगों को पता ही है, जब कोई पार्टनर्स फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, NRR जिसे कहा जाता है। मैं फिर भी आपको यहाँ क्लियरली लिख देती हूँ। NRR क्या है? नॉर्मल रेट। रेट क्या होती है आपको पता है, हमने सिंपल इंटरेस्ट कर रखा है, प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। तो रेट क्या होती है? एक पर्टिकुलर परसेंटेज, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसे मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है NRR डिवाइड बाय 100। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड को पहले मैं दोबारा समझाती हूँ। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? हमें सिंपली मेथड से ही पता चल जाएगा कि जो ऊपर हमारा मेथड यूज़ किया गया है वही कैलकुलेशन यहाँ आएगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मेन है कि इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाए। सुपर प्रॉफिट में हमने क्या करना है, एक्चुअल जो प्रॉफिट हमें हुआ है ड्यूरिंग 1 ईयर, उसमें से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देना है। तो अल्टीमेटली सुपर प्रॉफिट क्या होता है? हमारे नॉर्मल प्रॉफिट पर जो एक्सेस प्रॉफिट हो गया है वो हमारा कहलाता है सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाए? क्योंकि हम साल के एंड में क्या करते हैं, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर लेस कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल आता है। हमें उसमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सुपर प्रॉफिट है या नॉर्मल प्रॉफिट है? तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसका मतलब क्या है? मान लो कि मैंने 1 लाख रुपीज़ लगाए थे, 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो मैंने ये मानकर इस बिज़नेस स्टार्ट किया था कि मेरे को ना 1 लाख पर 10% ही प्रॉफिट आएगा, 10% ही प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी आएगी? 10, और उसको 100 से डिवाइड किया तो मेरे को एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा ईयर में? 10,000 रुपीज़ होगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट हो कितना गया? मुझे प्रॉफिट हो रहा है हर साल, 2 कंडीशंस हैं, या तो मुझे इस साल प्रॉफिट हो गया 15,000 जिसे हम कह रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है, या मैंने निकाला एवरेज प्रॉफिट पिछले 5 सालों का, और की बात कर रही हूँ मैं, या मैंने पिछले 5 सालों में मुझे एवरेज प्रॉफिट हुआ टोटल 50,000 डिवाइड बाय 60,000 ले लेते हैं, डिवाइड बाय 5, तो यह आ गया 12,000। तो मुझे सुपर प्रॉफिट 2 हो सकते हैं। अगर मुझे एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है तो मेरा सुपर प्रॉफिट क्या निकल के आएगा? 15,000 माइनस 10,000, 5,000। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट निकालती हूँ
तब भी मेरा सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है, 12,000 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हुआ है एवरेज, और जबकि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 10,000। तो मुझे सुपर प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,000। तो इस 5,000 या 2,000 को हम यहाँ लिखेंगे और उसको नंबर ऑफ़ ईयर से परचेज करके मल्टीप्लाई करके गुडविल की वैल्यू निकाल देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का। इसका क्वेश्चन करके देखते हैं एक रीड, और इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद आपके टोटल 15 तक क्वेश्चंस हो जाएंगे, और उसके बाद जो थर्ड मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, वो हम कल कंटिन्यू करेंगे बट आफ्टर टेकिंग क्वेरीज। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें देखिए यहाँ से स्टार्ट है, अ फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स। अब देखो लास्ट 7 सालों का इन्होंने प्रॉफिट दे दिया, तो इससे साफ क्लियर है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट एवरेज बेसिस पर निकालना होगा, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना है। 2019 में हमें 20,000 प्रॉफिट हुआ है, 10 में हमें लॉस हो गया तो इट मीन्स माइनस कर देंगे, 11 में हमें 40,000 लॉस हो गया, फिर से 10 में हमें 70,000 लॉस हुआ है, और 12 में फिर 2,50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर उसके बाद 2013 में मुझे फिर से 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ, 14 में 3 लाख का प्रॉफिट, और 15 में फिर से 3,20,000 का प्रॉफिट। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज़ 12 लाख। अब कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चंस पे आते हैं, फार्मूलाज जो दिखाए हैं हमने। तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो वो इन्होंने दे दी हमें यहाँ पर। वापस से हम क्वेश्चन पर आते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टू ए टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। इसी तरह का बिजनेस हमने किसी और का देखा तो उसको लगभग 10% अपने टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मिल रहा है। तो आ जाओ इस क्वेश्चन में। तो नॉर्मल रेट तो सबसे पहले हमने निकाला अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 12 लाख इंटू 10/100। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो मुझे कितना नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है वो सिंगल अमाउंट में ना देकर 7 years में दिया गया है, तो इसका मतलब मुझे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो सबसे पहले सारे के सारे ईयर्स को ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट्स को। तो पहले ईयर मुझे प्रॉफिट हुआ है 20,000 का, लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे 70,000 का लॉस हो गया, तो उसे कर दूंगी मैं माइनस। फिर मुझे नेक्स्ट ईयर 40,000 का फिर से लॉस हुआ, उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर मुझे 2,50,000 का प्रॉफिट हो गया, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। फिर मुझे 2,70,000 का प्रॉफिट हुआ, वो भी ऐड हो जाएगा। 3 लाख का मुझे फिर से प्रॉफिट हुआ, वो भी ऐड हो जाएगा। फिर 3,20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी ऐड हो जाएगा। इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स लिए हैं हमने, 1 2 3 4 5 6 7 ईयर्स लिए हैं। तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो मैं क्वेश्चन में से ही देख रही हूँ, इसका टोटल आ रहा है 10,50,000 डिवाइड बाय 7। तो ये हो गया मेरे पास 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, 1,50,000 रुपीज़ मेरे पास। ये कौन सा प्रॉफिट आ गया, अब एवरेज प्रॉफिट। तो अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1,50,000 माइनस कितना आया था मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, 1,20,000। तो मुझे सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000, राइट। अब गुडविल की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो सुपर प्रॉफिट है मेरा 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज मेरे कितने हैं, 2:1/2, 2 2 ज़ा 4, 5/2 हो गया। तो ये हमारा हो गया 15,000। तो ये आ गई 15 5 ज़ा 75,000 रुपीज़ मेरी गुडविल आ गई। दिस इज़ द फॉर्मूला।
So now your 15 questions has been completed up to this formula, up to this method. Tomorrow we will discuss the third method, which is capitalization method. Okay, and if you have any query, please, it's a humble request, please ask me.